हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक की, यानी कि जो एग्रो केमिकल के ऊपर काम करता है वो स्टॉक की समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ डाटा देख के ना ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले एफआईआई दवा की खरीदारी कर रहे हैं। और अभी जो है, मैं कहूँगा थर्सडे का डाटा स्टॉक में दिखा तो वो भी बहुत ही हैरान करने वाला। तो चलिए डिटेल में कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज देखिए, आज आपके पास टाइम है ना। आज भी मार्केट ऑफ था और इसके बाद सैटरडे संडे आपके पास टाइम है। तो ये सीरीज देखना स्टार्ट कीजिए, इसको देखिए, समझिए। और मैं फिर भी कहूँगा ये मात्र 10% है। 90% का जो काम है ना वो प्रैक्टिस है। वो 90% का काम करना जरूरी है। इससे आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन माइंड में चीजें तभी सेट होंगी जब प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जी हाँ, कुछ डाटा को हम देख के कह रहे थे। अगर मैं एक इस छोटे से स्टॉक को देखूं तो फ्राइडे का जो वैल्यू था, जो मार्केट में जबरदस्त तरीके से हलचल हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक में, 1000 करोड़ का वैल्यू, जबरदस्त वॉल्यूम, जो कि पिछले पूरे 3-4 महीनों के नंबर को देखोगे तो इतना कोई वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो। 7 मार्च में जबरदस्त तरीके से 1000 करोड़ के पार का वैल्यू ट्रेड हुआ। और आप देखिए ये स्टॉक कौन सा है, ये स्टॉक को जरा डिटेल में देखिए, जरा समझिए। ये है रैलीज इंडिया। 5600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 1000 करोड़ का एक ही दिन में खरीद परोस, आप देखिए क्लियरली। अब इस स्टॉक को देखोगे तो 13% का जंप भी आया। लेकिन इस स्टॉक के प्राइस एक्शन से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे डिटेल में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिखाऊं, दिसंबर वाले क्वार्टर में, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो 3 महीने जो बीते हैं, वहां पे एसबीआई के निफ्टी के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने कितने शेयर खरीदे? 6.42%। यानी कि आप खुद यहां पे देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, 1 करोड़ 24 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं इस फंड हाउस के द्वारा, जो कि अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। ये तो छोड़िए, अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को दो देखूं तो इन्होंने भी एंट्री ली है। इन्होंने तो सितंबर क्वार्टर में और दिसंबर क्वार्टर में पहले एंट्री ली, फिर और एंट्री बढ़ा दी। एक तो ये हो गया। आप दूसरे को देखते हैं जरा, ये देखिए दोनों म्यूचुअल फंड वाले, दोनों फॉरेन पोर्ट, इसने भी ऑलमोस्ट, आप देखिए तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 19 लाख शेयर्स इस फंड हाउस ने भी खरीदे हैं। 1% से ऊपर ये नंबर है, 1% से ऊपर ये नंबर है। और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने खरीदे हैं। अब आपको कह रही है शेयर में ऐसा चल क्या रहा है, पिछले 2 क्वार्टर में इतनी जबरदस्त मूवमेंट। अब जरा देखिए, मैं आपके सामने प्राइस एक्शन लेके आया हूं। वो जो 2 क्वार्टर में जो जबरदस्त मूवमेंट आई है ना, वो वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें, देखिए ये जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देख रहे हो ना। अब जरा सा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वीकली चार्ट्स पे देखेंगे इस स्टॉक को। मुझे ये स्टॉक अट्रैक्टिव तब लगा जब इस स्टॉक में ये इक्वल लोज यहाँ पे बने। अगर आप देखो यहाँ पे सिचुएशन लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चल रही थी, और यहाँ पे आके आप देखो कि वो सीरीज ठप हो गई। जैसी इक्वल लोज यहाँ पे बने, अब देखिए आप ही नहीं, स्मार्ट मनी वाले लोग जो हैं वो अग्रसर हो जाते हैं। तो ये स्टॉक जब यहाँ पे इसने एक हायर लो बनाने की कोशिश की 230-220 की रेंज में, तो ये स्टॉक रडार में जरूर आया था विद द रिस्क ऑफ दिस रैली करेक्शन। अब देखिए क्लियरली, अब ये स्मार्ट मनी, देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि स्मार्ट मनी जब भी कोई वॉल्यूम जनरेट करेगा तो वॉल्यूम आपको दिखेगा। बस आपको प्राइस एक्शन को समझना है। आप रिलेट कर पाओगे चीजों को आसानी से जब आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखोगे, वॉल्यूम का सहारा लोगे। देखिए बड़ा प्लेयर आप किसको कहोगे मार्केट में? बड़ा प्लेयर वही होगा जो बड़ा क्वांटिटी, बड़ा वॉल्यूम जो दिखा रहा है, यानी कि बड़ी मात्रा में शेयर्स को खरीद रहा है ना। और खरीद तो रहा है, देखिए वो बड़ी मात्रा कैसे दिखेगी आपको? वॉल्यूम से। इसीलिए कभी किसी बड़े प्लेयर को, किसी बड़े प्लेयर की एक्टिविटी को किसी स्टॉक में देखना है तो वो या ये वॉल्यूम के थ्रू। अगर मैं कोविड के टाइम की बात करूं, जो कोविड के टाइम पे जंप आया था, तो देखिए फॉल आया था, जंप आया था, बस। ज्यादा दूर ये शेयर ने कोई बड़ी रैली नहीं दी है, लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन है। तो ये स्टॉक की जब हम अभी नवंबर अक्टूबर में भी बात कर रहे थे तो ये बहुत ही बेस पे था, बहुत ही जड़ पे था। नवंबर एंड की सिचुएशन है, देखिए हम इसी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको देखिए। बट नवंबर से लेके दिसंबर हो गया, दिसंबर से जनवरी आ गया, जनवरी से फरवरी आ गया, और फरवरी से मार्च आ गया, कोई बड़ा कोई सिग्निफिकेंट मूव ऑल्दो नहीं दिखा। आप क्लियरली देखिए नवंबर के ये लेवल था, देखिए नवंबर 27 के आसपास। अगर देखा जाए तो ये सिग्निफिकेंट 10-12% का मूव था। अगर ये देखो तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही ये मूव जो बना है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि कितना मूव था, 6% का। अब कितना मूव हो गया देखिए, 24% का। तो पेशेंस देखिए, टाइम देखिए, ऐसा नहीं कि ये मूव नहीं हुआ, अभी तक ये 24 से 25% मूव हुआ उस जोन से, बट कितना टाइम लगा। रिस्क भी है, अगर ये ऊपर नहीं जाता तो नीचे को चले जाता, तो ये बहुत जरूरी है समझना रिस्क मैनेजमेंट। तो मान लो ये शेयर आपने यहाँ पे खरीदा, आपने कहा भाई मैं तो कम रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा तो इतना ही रिस्क है। लेकिन आपने कहा भाई मैं तो थोड़ा डीप रिस्क लेके थोड़ा लंबे टाइम के लिए वाला प्लेयर हूँ, मैं तो इतना रिस्क लूंगा। अब 230 के लेवल से 185 या 190 के आसपास का अगर रिस्क ले जाए तो 40 पॉइंट का रिस्क आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 40 पॉइंट का रिस्क। और इनकम और रिस्क को मिनिमाइज करोगे तो फिर भी आप देखोगे तो 20 पॉइंट का रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये है कि ये 20 पॉइंट का रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो क्या इस टारगेट के हिसाब से हम जा रहे हैं तो जस्टिफाइड है 20 या 40 पॉइंट। तो 230 से कितना है 360। आपने कहा यार 20 पॉइंट का रिस्क अगर मुझे 120 पॉइंट दे रहा है तो क्या बुराई है। 40 पॉइंट का रिस्क अगर मुझे 120 पॉइंट के इर्द गिर्द जाने को दे रहा है तो क्या बुराई है। तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। अब रिसेंट मूव को देखेंगे, देखिए रैली आती है, करेक्शन आती है, हमेशा ये चीज को बहुत ध्यान दें। आपका जो प्राइमरी मूव जिस डायरेक्शन में होगा, मान लो प्राइमरी मूव आप इसको मान रहे हो तो सेकेंडरी मूव में वॉल्यूम गायब रहेगा। प्राइमरी मूव इसको मान रहे हो तो सेकेंडरी मूव में वॉल्यूम गायब रहेगा। ये देखिए इन कंपैरिजन टू, इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर इसी स्विंग के बारे में बात करूं, मान लो आपने 260 या 265 पे एंट्री किया, आपने कहा आपका स्टॉप लॉस ये है, तो इसके हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। तो प्लान को हमेशा समझना है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब रैलीज इंडिया मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा। ये देखिए साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही थी। अगर मैं नवंबर की बात करूं तो ये प्राइस रेंज है। देखिए जब ये रैली किया था ना नवंबर 21 को बड़ा वाला, तो उसी टाइम पे हम आपके लिए लेके आए थे ये प्राइस। अब आप देखिए कोई बड़ा मूव हुआ अभी तक नहीं हुआ है, धीरे धीरे। लेकिन जो प्राइस सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं नवंबर के आसपास, जो हमने जिक्र किया कि स्मार्ट मनी इस लेवल पे बाइंग करता है, तो ये जो डाटा मैंने आपके सामने रखा है ना, ये डाटा आपके सामने रखा, तो स्मार्ट मनी की जो सिचुएशन तब हम बात कर रहे थे, तो दिसंबर क्वार्टर ने इसमें स्मार्ट मनी ने क्या कर दिया ये आपको दिख गया है कि नहीं है। ये नंबर क्योंकि दिसंबर क्वार्टर का है तो ये दिसंबर क्वार्टर के बाद आता है। तो ये जरूर देखें स्मार्ट मनी का इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से जब भी आप देखते हो चीज़ों को, तब आप रिलेट कर पाते हो कि यार ये जो है बड़े प्लेयर एक्टिव हो रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ध्यान देने वाली, समझने वाली बात है। और अगर मैं उन बड़े प्लेयर की एक्टिविटी दिखाऊं जो आपने देखा मेनली दिसंबर क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर आप देखोगे नवंबर का मंथ ये है, अक्टूबर का मंथ ये है, और दिसंबर यहाँ तक इसी डायरेक्शन तक इन्होंने खूब बाइंग, यहाँ पे कहा गया दिसंबर एंड, ये देखिए। तो इस जोन में अच्छी खासी बाइंग हुई। तो अगर आप अभी भी देखो तो प्राइस ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, लेकिन क्लोज टू द मूविंग एवरेज। अगर मैं कहूँ यहाँ पे बाइंग कभी भी करनी होती है क्लोज टू द 200 SMA की जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, उससे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में कैसी सिचुएशन बन रही है। एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे स्टॉक में है, लेकिन वो पोटेंशियल अब जाके आपको देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के नज़रिए से। तो रैलीज इंडिया से बड़ी उम्मीदें लगाएंगे। फिलहाल टारगेट 360 का, लेकिन इसके इर्द गिर्द कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए ये जोन है, तो हमारी जो उम्मीद होगी फिलहाल ये होगी, और ये आपको जोन दिख ही रहा है पहले से ही, है ना। तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर आगे की जोन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है, और ये पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखें, समझें, सीखें। और अगर आप प्राइस एक्शन की सीरीज नहीं देख पा रहे हो तो आपके लिए ऑलरेडी पूरी ये सीरीज फ्री में भी आप देख सकते हो। ऑल्दो कोई इस तरीके से फीस तो है नहीं, बट ये सीरीज पूरी फ्री में भी आप देख सकते हो। ये ऑफर भी आपके लिए नीचे रखा हुआ है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहे।